राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज हम आपके लिए महाशिवरात्रि की एक बहुत ही प्रचलित कहानी लेकर आए हैं, तो इस कथा को जरूर सुनिएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक भील रहता था, जिसका नाम था गुरु ध्रुव। वह बहुत ही पापी था, अधर्मी था। लोगों को लूटना, जानवरों को मारना, पशुओं को मारना उसका कार्य था। उसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया था। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह सादे तरीके से जीवन व्यतीत नहीं कर रहा था। वह कहीं मछलियां पकड़ता तो कहीं जंगल में जाकर निर्दोष प्राणियों की हत्या कर देता। ऐसे ही अपने परिवार को चला रहा था। समय यूं ही तेजी से बीतता जा रहा था। एक दिन शिवरात्रि का त्योहार आया, लेकिन वह अज्ञानी भील ये भी नहीं जानता था कि शिवरात्रि क्या होती है और उस पर क्या किया जाता है। उधर उसके परिवार वालों को उस दिन बहुत जोरों से भूख लगी थी। उन्होंने अपने बेटे से भोजन लाने के लिए आग्रह किया। भील अपना धनुष बाण लेकर जंगल की ओर चल दिया। उसने जंगल में चारों तरफ ढूंढा, लेकिन उस दिन उसे कोई भी जानवर हाथ न लगा। भील बहुत निराश था। उधर अपने परिवार की चिंता सता रही थी कि सभी भूखे होंगे। आज अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो क्या होगा। इसीलिए वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और किसी जानवर का इंतजार करने लगा। वह वृक्ष जहां पर था, उसी के पास एक नदी बह रही थी। भील सोचने लगा, कोई ना कोई जानवर शाम के समय यहाँ पानी पीने जरूर आएगा और मैं तभी उसे तीर मारकर अपने घर ले जाऊंगा। यही सोचते सोचते रात हो गई, लेकिन भील को कोई जानवर न मिला। भील बड़ा उदास उस पेड़ पर बैठा बैठा टकटकी लगाए देख रहा था। काश कोई जानवर आ जाए और मैं उसे मारकर अपने घर ले जाऊं। ऐसे ही रात गहरी होती चली गई और रात का पहला पहर शुरू हो चला। उसी समय वहां पर एक सुंदर हिरनी पानी पीने आई। भील ने जैसे ही उस हिरनी को देखा तो अपना धनुष बाण तान लिया। जैसे ही उसने धनुष बाण ताना तो उस धनुष बाण के लगने की वजह से जिस पेड़ पर वह बैठा था, उसी डाली के बेलपत्र और कुछ ओस की बूंदें नीचे गिर गई। उस पेड़ के नीचे ही एक शिवलिंग बना हुआ था। उस शिवलिंग पर जाकर जब वे बेलपत्र और बूंदें गिरी, भोले बाबा का पहले पहर का स्नान और पूजन हो गया। अब तो भोले बाबा ने देखा कि कोई भक्त सबसे प्रथम पहर में मुझे जल और बेलपत्र चढ़ा रहा है। जब पत्तों की आवाज उस हिरनी को आई तो उसने तुरंत पेड़ की ओर देखा, तो उसने देखा कि एक भील उसकी तरफ धनुष बाण तनाए हुए है। उसने तुरंत उससे बड़े ही मीठे स्वर में कहा, हे भील, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? भील ने कहा, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। मेरा परिवार भूखा मर रहा है, उनके लिए मुझे भोजन की आवश्यकता है, इसीलिए मैं तुम्हें मारकर उनके पास ले जाऊंगा। हिरनी कहने लगी, मेरे अहोभाग्य कि मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा, लेकिन भील, अगर तुम विश्वास करो तो घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बार मैं उन्हें पड़ोसियों के हवाले कर आऊं, उसके बाद तुम मुझे मार देना। फिर सोचने लगा, ये जान बचाने के लिए ये सारी बातें बोल रही है और इसीलिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है। भील बोला, अरे
मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम आओ कि ना आओ। उस पर हिरनी बोली, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं लौटकर जरूर आऊंगी। अगर मैं अपना वचन तोड़ूं तो मुझे वही पाप लगे जो वचन देकर मुकर जाने वालों को लगता है। भील को उस पर थोड़ा सा विश्वास हो गया और उसने उसे वहां से भेज दिया। अब तो हिरनी भी धीरे धीरे अपने बच्चों के पास जा पहुंची। धीरे धीरे समय बीत रहा था और दूसरा पहर शुरू हो चला। अब उधर उसी हिरनी की छोटी बहन उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंची कि न जाने मेरी बहन कहाँ रह गई। वह भी उस जल को देखकर पानी पीना सोचने लगी। जैसे ही वह पानी पीने वाली थी, फिल की नजर उस हिरनी पर पड़ गई। फिल ने फिर से अपना धनुष बाण निकाला और उसे जैसे ही मारने वाला था, फिर से कुछ पत्ते और ओस की बूंदें भोले बाबा की शिवलिंग पर जा गिरी। इसी तरह दूसरे पहर का स्नान और पूजन भी भोले बाबा का उस भील के हाथों से हो गया। अब तो जैसे ही फिर से पत्तों की गड़गड़ाहट हुई तो उस हिरनी को भी कुछ एहसास हुआ और उसने भी ऊपर की ओर देखा। वह भी उस भील से कहने लगी, अरे ओ भील, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? भील ने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है, इसीलिए तुझे मारना चाहता हूँ। इस पर हिरनी कहने लगी, अरे मेरा ये तुच्छ शरीर किसी के काम आ सके, भला इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन अगर तुम सत्य जानो तो मैं एक बार अपनी बहन से मिलकर अपने छोटे बच्चों को उसे सौंपकर यहाँ पर आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे मारकर अपने घर ले जाना। फिल ने सोचा, ये भी बचने के बहाने ढूंढ रही है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रही है। इस बार मैं इसके बातों में नहीं आऊंगा। वह बोला, अरे तुझसे पहले भी कोई आया था, वो अभी तक नहीं आई, अब तू भी वापस जाना चाहती है? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। तब हिरनी कहने लगी, मेरा विश्वास करो, मैं सत्य बोल रही हूँ। विष्णु भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगी। अगर मैंने सौगंध तोड़ी तो मुझे कसम तोड़ने वाले को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लग जाए। अब तो भील ने उस पर विश्वास कर लिया और वह भी वहां से चली गई। धीरे धीरे भील उसका भी इंतजार कर रहा था और समय तेजी से बीतता जा रहा था। भील को लगा अब कोई नहीं आने वाला। दोनों के दोनों बातें बनाकर रफू चक्कर हो गई और मेरा पागल बना गई। तीसरा पहर शुरू हो चला। अब उन्हीं हिरनियों का जो पति था हिरण, बड़ा सुंदर मर्ग था। उसे भी प्यास लगी तो वह भी पानी पीने नदी पर आ पहुंचा। जैसे ही वह पानी पीने लगा तो उस भील की नजर उस पर पड़ गई। उसने फिर से धनुष बाण निकाला और हिरण को मारने के लिए तान दिया। फिर से कुछ बेलपत्र और ओस की बूंदें प्रभु की शिवलिंग पर जा गिरी। इससे भोले बाबा का तीसरे पहर का पूजन और जल भी चढ़ गया। भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। अरे ये कौन भक्त है जिसने मेरी इतनी विधि से पूजा की है और तीनों पहर में मेरा स्नान और पूजन बड़े भाव से किया है। उधर जब उस मृग को भी उन पत्तों के गिरने की आवाज आई तो उसने भी ऊपर देखा और भील से कहने लगा, अरे ओ भील, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? भील ने कहा, मेरे परिवार को बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें मारकर घर लेकर जाऊंगा और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मृग कहने लगा, अरे
मेरा ये जीवन किसी के परोपकार में लग जाए तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। लेकिन मैं घर पर बताकर नहीं आया हूँ, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। एक बार मैं अपने बच्चों को अपनी पत्नी के हवाले कराऊं और उन्हें सांत्वना दे आऊं कि मैं अब लौटकर नहीं आऊंगा। उसके बाद तुम मुझे मारकर घर ले जाना। फिर सोचने लगा, ये भी उन दोनों की तरह बातें बना रहा है। वो भी तक नहीं आई तो ये कहाँ आ जाएगा। फिर ने उससे भी कहा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम झूठ बोलते हो, जान बचाने के लिए सब बोल रहे हो, वापस नहीं आओगे। वह मृग कहने लगा, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे वो पाप लगे जो पाप धोखा करने वाले व्यक्ति को लगता है, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को लगता है। मैं विष्णु भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। फिल को भोले बाबा की पूजा करते हुए 3 पहर हो गए थे, भले ही अनजाने में सही। इसीलिए उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे और उसे ज्ञान हो चुका था। इसीलिए उसने कहा, ठीक है, तुम जाकर उनसे कह आओ और जल्दी आना, अब मेरे परिवार को भूख बहुत जोर से लगी होगी। हिरण वहां से चला गया। उधर जब हिरण घर पहुंचा तो वहां पर पहले ही हिरनी और उसकी बहन पहुंच चुकी थी। हिरण अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो प्रिय, मुझे अभी जाना होगा। एक भील अपने परिवार के लिए मुझे मारकर ले जाना चाहता है और अब तुम्हें ही अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी, इस कार्य को मुझे ही करने दो। मैं भी उसे वचन देकर आई हूँ। अगर मैं ना गई तो मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। इस पर उसकी छोटी बहन कहने लगी, अरे दीदी, मैं तो आप दोनों की सेविका हूँ। मैं भी उसे वचन देकर आई हूँ। अगर मैं ना गई तो मेरा वचन भी मिथ्या हो जाएगा और मुझे पाप लगेगा। इसीलिए मैं ही उसके भील के पास चली जाती हूँ, वो मुझे ही मारकर घर ले जाएगा। तीनों के तीनों असमंजस में पड़ गए कि अब बच्चों के पास कौन रहेगा। तब उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी, हम तीनों ही वहां चलते हैं। बच्चों को पड़ोसियों के हवाले करके वे तीनों के तीनों वहां से चल दिए। तीनों के तीनों अब भील के पास पहुंच गए। उधर बच्चों ने देखा कि हमारे माता पिता हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो वो भी वहां से भाग चले और अपने माता पिता के पास आ गए। पूरे परिवार को जब भील ने साथ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि ये एक तुच्छ पशु जानवर होकर भी इतना ज्ञान रखते हैं और अपने वचन का इस तरीके से पालन कर रहे हैं, और एक मैं अज्ञानी अभिमानी दुष्ट जिसने अपने परिवार के लिए कभी भी कोई कर्म नहीं किया, बस लोगों को लूटा है, जानवरों को मारा है और निर्दोषों की हत्या की है। मुझसे ज्यादा पापी तो इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मैं अज्ञानी क्या करने जा रहा था। इस प्यारे से परिवार को आज मैं नष्ट करने जाता। नहीं नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध होने वाला था। उसने अपने आप ही उन हिरण और हिरनी को वहां से जाने के लिए बोल दिया कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम आजाद हो। अब सभी अपने घर खुशी खुशी वापस चले गए और उन्होंने बहुत सी दुआएं उस भील को दे डाली। उधर भोले बाबा भी उससे प्रसन्न हो चुके थे। उसके सारे जितने भी पहले पाप थे वो पूजन की वजह से समाप्त हो चुके थे। भोले बाबा ने भील को दर्शन दिए और कहा, हे भील, मैं तुम्हारे पूजन से बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने मेरा तीनों पहर का पूजन किया है और इसी की वजह से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब बताओ तुम्हें क्या मांगना है। भील भोले बाबा के पैरों में गिर गया और बोला, हे भोलेनाथ, मैं अज्ञानी पापी
सारी जिंदगी मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन आज गलती से मुझसे ये पूजन हो गया। वो भी मुझे मालूम नहीं था कि ये पूजन हो रहा है। गलती से वो पत्ते आपके ऊपर गिरे, आपने उसे भी चढ़ावा समझकर स्वीकार कर लिया। इससे बड़ी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है? हे प्रभु, मैं सारा जीवन आपके चरणों में बिताना चाहता हूँ। उसके बाद भील ने कभी भी किसी पशु पक्षी को नहीं मारा और किसी निर्दोष को नहीं सताया। वह भोले बाबा का भक्त बन गया और उसने फिर सत्कर्म करना शुरू कर दिया। ये गुरु ध्रुव वही थे जिन्होंने राम से मित्रता की थी। तो आपको महाशिवरात्रि की ये भोले बाबा की प्यारी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। राधे राधे।